वेलकम गाइस अगेन, आप लोगों का स्वागत है फ़ोन लोन यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोग अपना खुद का करंट अकाउंट यानी चालू खाता खोलना चाहते हो तो वो आप लोग कैसे खोल सकते हो। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो, जहाँ पे आपको ये बात समझ में आने वाली है और आप लोग खुद भी लाइव प्रूफ करके देख सकते हो, मतलब लाइव ही देख सकते हो ये चीज़ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको पता है, या फिर कोई भी अकाउंट के ओपनिंग के लिए, और वो किसी भी बैंक में जब आप लोग ओपन करते हो तो वहाँ पे बेसिकली बस तीन ही चीज़ें जो है मैंडेटरी रहती है, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप वो चीज़ समझ जाते हो तो आपका अकाउंट एक तरीके से अभी से ही आप उसको खुला हुआ समझ सकते हो। जो कि पहली चीज़ आती है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, ये सेविंग्स अकाउंट तो नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन जहाँ तक बात आती है यहाँ पे करंट अकाउंट के केस में तो यहाँ पे कोई भी नहीं खुलवा सकता है। इसके लिए कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की गई है, जिसके बारे में हम भी आपको आगे बताएंगे। दूसरा आता है उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स का डेटाबेस। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पूरी कर देते हो तो डेफिनेटली आपका अकाउंट तो ओपन हो ही गया एक तरीके से 99%। 1% जो चीज़ रह जाती है वो है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को समझना। सेविंग्स अकाउंट के केस में जैसे आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिलता है, यानी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का जो फीचर है वो मिल जाता है। बट यहाँ पे करंट अकाउंट के केस में ये रेयर ही होता है, क्योंकि करंट अकाउंट अभी फिलहाल इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ है कि वो आपको ऑनलाइन पोर्टल से ही जो है आप लोग अपने करंट अकाउंट को ओपन कर सको। खैर, देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कि यहाँ पे क्या करंट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है ऑनलाइन वे में हमें अनेबल मिलता है या नहीं। खैर, वीडियो में अगर आप लोग पूरा एंड तक वॉच कर रहे हो और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आप एक इंस्टेंट फीडबैक हमें दे सकते हो। अभी इसी वक्त इंस्टेंट फीडबैक देना है बहुत ज़्यादा आसान काम। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीन काम कर लोगे तो मुझे कहीं ना कहीं फीडबैक तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही करंट अकाउंट ओपन करने का मेन कारण क्या है। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो बता दो, ये हमारा मेन वीडियो है जिसको फिलहाल आप देख रहे हो, और वीडियो के जैसे नीचे ये टाइटल होता है। जब आप लोग टाइटल पर क्लिक करोगे दो बार, तो यहाँ पे आपका टाइटल पर एक बार क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बार और क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सपेंड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सपेंड होने के साथ ही यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया है। तो यहाँ जो वेबसाइट लिंक है उस पर क्लिक करना है। किसी भी एक वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक आपके ऑटोमेटिक गूगल से कनेक्ट हो जाएगी, और आपके सामने जैसे आ रहा है कि यहाँ पे गूगल का एक रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट साइट में loanpow.in करके, सिंपली आपको इस साइट पे आके विजिट करना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि साइट पे आपको विजिट करना तो है, लेकिन यहाँ पे विजिट करना क्यों है, इसका कारण क्या है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेप से और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ओपनिंग से क्या लेना देना है, इन सभी बातों को समझने के लिए आपको इस साइट पर पहले तो विजिट करना पड़ेगा। एक दूसरा केस समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, आप सीधा ही वेबसाइट पर पहुँच जाओगे loanpow.in के बिना कोई टैप वैप किए हुए। तो अगर आप सीधा वेबसाइट पर पहुँच जाते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप वैसे भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप की मैं बात करता हूँ, तो आपके फोन में जो ब्राउजर है जिसको आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हो, उस ब्राउजर को आप लोगों ने ओपन करना है। सर्च बार पे क्लिक करना है, जो गूगल का वेब इंटरफेस होता है। इसके बाद loanpow.in ये कीवर्ड डाल के सर्च करना है। एक बार मैं दोबारा दिखा दूं क्या कीवर्ड हमने सर्च किया है, ताकि लोग जो है अक्सर गलतियां करते हैं इस कीवर्ड को लिखने में, जो आप लोग ना करने पाओ। इसमें एक एक लेटर्स को आप लोग ध्यान से देखो, एग्जैक्ट जैसे मैंने कीवर्ड लिखा है वैसे आपको लिख के सर्च करना होगा। इसके बाद जो सर्च रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। वेबसाइट आएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, जो कि मैंने अंडरलाइन की है। सिंपली आपको इस साइट पे आके कर देना है टैप। करने के साथ ही आप लोगों के सामने loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से खुलती है। अब वेबसाइट खुल जाने के बाद यहाँ पे अब अगर आप ऊपर से नीचे तक यानी टॉप से लेकर बॉटम तक देखो, तो एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगी कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन से बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड देखने को आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और जो बैंकिंग की अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है, पेंशन लोन होते हैं या फिर नॉमिनेशन होते हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड। अब यहाँ पे आने का मैं आपको दो कारण बताऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ जो मेन्यू बार का ऑप्शन है, पहले आपको इस पे जाना है। देन यहाँ पे जो आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, इन टाइप्स में से आपको बैंक लोन को छोड़कर बैंकिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। बैंकिंग वाले ऑप्शन पर टैप करोगे, दोबारा इस मेन्यू बार पे जाना है, क्योंकि अब आपका बैंकिंग जो सेक्शन है वो अनेबल हो चुका है। इसके बाद सर्च पे आना है, और यहाँ पे जाके आपको कीवर्ड को सर्च करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट। इस कीवर्ड को डाल के आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे ही आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट डाल के सर्च कर लोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है, और आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल खुल के आ जाएगा, यानी कि कंटेंट का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो और कैसे ओपन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए रीड मोर के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। रीड मोर के ऑप्शन में क्लिक करने के साथ ही आपका आर्टिकल पूरा डिटेल में एक्सपेंड हो जाएगा। आर्टिकल खुल जाने के बाद अब यहाँ पे बेसिकली बात की जाएगी करंट अकाउंट क्यों सेविंग्स अकाउंट से डिफरेंट है। तो देखो, ये एक तरीके का जो चालू खाता है, इसको वही लोग ओपन करवाते हैं जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस से जुड़े होते हैं, या कंपनी से इन्वॉल्व रहते हैं, या बिजनेस एंटिटी से जुड़े हुए होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर कोई ना कोई फर्म्स को ओन करना, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर, कोई एक्सपोर्टर, कोई इंपोर्टर, या फिर कोई ट्रेडर। ये ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस के ही किसी न किसी रिलेटेड एंटिटी से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उनको इस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पता है, अगर बिजनेस उनका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो उनका जो अमाउंट और मनी जो ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत ब्रॉड लेवल पे होगा और बहुत
फास्ट वे से होगा। अब ऐसे में अगर सपोज करो जिस तरीके से आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट आपको 25,000 रुपये पर डे आपको एटीएम विड्रॉल करने की लिमिट देता है, लेकिन अगर ये लिमिट करंट अकाउंट के केस में देगा तो बिजनेस करने वाले लोग अपना बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे, अपने बिजनेस मोड को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको अनलिमिटेड कर दी जाती है, कुछ लिमिट तक एक्सीड भी की जाती है, लेकिन यहाँ पे सीधा अनलिमिटेड भी कह सकते हो आप लोग, क्योंकि वो अपने होम ब्रांच से कितना भी पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको देखने को सेविंग्स अकाउंट के केस में तब मिलेगी जब आप लोग जो है अपने मेन ब्रांच से पैसा निकालो, वरना अगर आप होम ब्रांच से पैसा निकालते हो तो 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। बट यहाँ करंट अकाउंट के केस में ये चीज़ नहीं होता है। ये तो एक फैसिलिटी की बात हुई है। अब यहाँ पे इसको जो ओपन करवाने वाले लोग हैं वो सभी बिजनेस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट वाले अगर लोग पूछते हैं कि हम भी क्या अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ओपन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है कि आप किसी न किसी टाइप के बिजनेस इंडिविजुअल्स को ओन करने चाहिए। अगर वो ओन करते हो तो डेफिनेटली आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बिजनेस आपका खुद का ही हो, आप अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, किसी क्लब से जुड़े होकर, किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े होकर, किसी सोसाइटीज के साथ जुड़े होकर, एनीथिंग एल्स है। यही चीज़ आपको इस आर्टिकल में पूरी की पूरी बारीक से बात बताई गई है कि कैसे आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्यों ये अलग है सेविंग्स अकाउंट से डिफरेंट में, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं फाइनली कि आप लोग अकाउंट ओपन कैसे करोगे, और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। इन दोनों बातों को समझने के लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे करना है क्लिक। अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है और आप लोग सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल खुल के आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। अब एलिजिबिलिटी आप खुद ब खुद भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको एक्जैक्टली बताया वही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे कार्ड कन्वीनियंस बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा ईजी एंड वाइड एक्सेसिबिलिटी है, मॉनिटरिंग कर सकते हो अकाउंट को, ट्रांजेक्शन फीस आपको देखने को मिल सकता है, और अदर बेनिफिट्स वगैरह भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, तो वो तो मैं आपको आगे चल के समझा ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का सेक्शन नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे जो है नीचे देखने को मिला था कि यहाँ पे आपको ओपन अ सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन का मिला था, यहाँ पे फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ रहा है, और अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पे भी जाओगे तो यहाँ पे न्यू सेविंग्स अकाउंट का सेक्शन तो है, लेकिन न्यू करंट अकाउंट का सेक्शन कहीं भी नहीं है। आप चाहे तो खुद भी यहाँ पे जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ है तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद ही ऐसी चीज़ देखी हुई तो मुझे खुद भी नहीं मिली। अब यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो सिंपली क्या करना है, आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। यहाँ जाने के साथ ही यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे, जिसमें से आप चाहो तो यहाँ पे अपना अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए खोलते हो। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाते हैं, लोग जो है समझ नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पे एक है पीपी फॉर्म ए फॉर अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, अभी आपको देखने को मिल चुका है, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है अकाउंट होल्डर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। देखो ये बाइलिंगुअल है, कहने का मतलब ये है, और मतलब ये चीज़ जो है काफ़ी दिक्कत देगी लोगों को। अब यहाँ पे जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म दिखाना चाहता हूँ, आप देखो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। ये भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही आने वाला एक एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये A4 साइज का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट इंडिविजुअल के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्यों समझना आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए ना नॉर्मली दिख जाएगा। देखो यहाँ पे जितने भी आपको अकाउंट ओपन करने हैं, SB यानी सेविंग बैंक, CD करंट डिपॉजिट अकाउंट, टर्म्स फ्लेक्सी, ये सारे आप अकाउंट स्कीम को यहाँ पे टिक मार्क करके ना यहाँ पे नीचे भर सकते हो। इसके बाद आपको जो है डिटेल्स को शेयर करना होगा, अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स है, और यहाँ पे आपका अकाउंट जो है बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे नॉमिनेशन वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, और साथ ही में आपको जितने भी आप, जैसे कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है एक सेक्शन में सेगमेंट दिया गया है कि आप अपने, अगर मैन्युफैक्चरर हो तो अपने प्रोडक्ट्स के आइटम को यहाँ पे मेंशन करो, तो आपका प्रोडक्ट आइटम बनने से लेकर आप बेचते कितने में हो, इसके अलावा प्राइसिंग के हिसाब से आपके प्रॉफिट मार्जिन तक की इन्फॉर्मेशन तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म में शेयर करनी पड़ सकती है, अगर आपको सेगमेंट मिलता है तो। क्योंकि अगर नॉर्मल अगर करंट अकाउंट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलता है, मतलब नॉर्मल करंट अकाउंट जो सेविंग्स अकाउंट की तरह ही आपको लगभग देखने को मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं जाती। करंट अकाउंट में बेसिकली ये पूछा जाता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, किस नेम से रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा आपको जो है उससे डिटेल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। बट मैं कुछ केसेस में बता रहा हूँ, ऐसा रेयर अगर हो जाए तो आपको सेगमेंट को भर देना है, अगर आप जो भी अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी से रख सकते हो तो। डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे आपको अपना ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। पहले मैं पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट बता दूँ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये आपकी इंडिविजुअल हुई, या आप ही के जहाँ पे आप लोग रहते हो, और आपका जो पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ये आप ही से रिलेटेड है। पर दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे आता है आपका जो है बिजनेस का एमओ, बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस का जो है एनुअल स्टेटमेंट यानी एनुअल आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, इसके अलावा ITR रिपोर्ट पिछले 3 सालों की, पिछले 1 साल की, और साथ ही में बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने को भी दिखा सकते हो। GST नंबर दिखा सकते हो, GST नंबर रजिस्टर्ड किस नाम से है, GST नंबर पे होने वाले ट्रांजैक्शन क्रेडिट को भी दिखा सकते हो, और यही सारी चीज़ों से आपका अकाउंट ओपनिंग जो है सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे करंट अकाउंट के केस में आपको जो है कुछ
इनिशियल डिपॉजिट और यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और क्योंकि इस काम को जो है आप लोग एकदम जो है ब्रांच पे ही जाके पता करने वाले हो, ब्रांच पे जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को देने वाले हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जान जरूर लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि उनके जो है ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे इनकी प्राइसिंग होती रहती है। तो होप सो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो, वीडियो पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा हाजिर हूँ। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मेरे थ्रू चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लिंक, जाओ इस एप्लीकेशन फॉर्म को पाओ, किसी भी बैंक के पा सकते हो। वरना सबसे आसान तरीका है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही ऑफिशियल ब्रांच पे जो है जाकर इसको पा सकते हो। वरना अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।